अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला हम सब को खैर आफ़ियत से रखे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हर बला मुसीबत से, बुरी नज़र से, जादू जिन्नात से हम सब को, हमारे अहल व अयाल को, सारे उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह हिफाजत में रखे। मेरा टॉपिक आया था बुरी नज़र क्या चीज़ है और उसका सही इलाज क्या है। इसके बारे में बोले तो बहुत लॉन्ग हो जाता वीडियो, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह जितना मुझे अक़ल दिया है। बहुत से पेशेंटों को मैं देखा हूँ। एक बंदा आया था कुछ सालों को पहले, हमारे लाइन के जो आमिला हैं, हमारे साथियाँ जो है, उनके पास जाकर अपना पूरा ज़िंदगी ख़राब कर लिया है। ज़िंदगी का मतलब उसका जायदाद ख़त्म हो गया, उसका घर का ठिकाना ख़त्म हो गया। ऐसे बहुत से आते रहते हैं। इनको समझते हैं कि हमारे को कोई ऐसा जादू किया कि जिसके वजह से हमारा ज़िंदगी बर्बाद होती जाती है। नज़र हक है, इंसान को लगता भी है, बीमार भी होता भी है और उससे तकलीफ़ भी आ सकती है। अपने घर के हालात में, बीमारी में, सेहत में, अपने जो कारोबार करता है उसके अंदर भी तकलीफ़ हो सकती है। बुरी नज़र लगता है इंसान को तो इंसान के जोड़ों में दर्द शुरू होता। जब ज़्यादा होता जाता जिस्म के अंदर बीमारी, कमज़ोरी, सुस्ती, काहिली, किसी चीज़ में दिल नहीं लगना, और वो बुरी नज़र होंच रह गया जिस्म के अंदर। बहुत से मेरे भाइयों को, बहनों को समझाता हूँ, मुझे क्वेश्चन करते रहती, मेरे ऊपर जादू किए, मुझे जादू करे, मेरे बाल उखड़ जाते हैं, मेरे मोंडे में दर्द आता है, मेरे कमर में दर्द आता है। भाई ये जादू नहीं है। अल्लाह के वास्ते कान खोलकर सुनो, जादू छोटा भी हो, असर हुआ अगर तुम्हारे अंदर तो जिस्म का कौन सा तो एक आज़ा ख़त्म हो जाता है। अगर जान लेने या किसी और चीज़ के वास्ते जादू करें हैं, ये वहम से ख़त्म रखो, दूर रखो, वहम से दूर हो। बोलने का मतलब है कि ये चीज़ जब तुम्हारे ऊपर जादू किया जाता है, 6 महीने, 2 साल, 3 साल का अरसा तुम्हारे ऊपर जादू चलता ही रहता है, तो कम से कम जिस्म में एक चीज़ तो डैमेज होती है। डैमेज होता नहीं है, सर के बाल जाते हैं, जिस्म में बीमारी बढ़ती जाती है। मानी क्या है, एक बंदा आया था मेरे पास, लारियों का ओनर था, मैं उसके डिटेल्स नहीं बोलना चाहता हूँ। लारियों के ओनर था, 3-4 लारी उसके पास थी, तो उससे उसका गुजारा, उसका पेशा करता था। पेशा उसका वो था जिसमें वो गुजारा करता था, लारियों का ओनर था। मेरे पास आया तो समझाया, भाई कौन सा अमील बोला तेरे ऊपर जादू करके है, मुझे समझ में आता नहीं, मैं कैसा हिसाब में देखूं, क्या भी दिखता नहीं उसके ऊपर, बुरी नज़र है। मुझे जिस्म में तकलीफ़ होता, सर के ऊपर बाल चले जाते हैं, मेरे पूरा क्या है, मेरा जायदाद ख़त्म हो गया। हालांकि इसमें सही ये था, उसके ऊपर जो बुरी नज़र लगी तो हमारी जो भाइयाँ हैं इसके अंदर, तुझे जादू किए, फलाना किया, तुम्हारा ससुरे किए, तुम्हारा सास किए, तुम्हें अच्छा पढ़ना उनको पसंद नहीं है, क्या क्या कि 3-4 साल के अरसे में लारियाँ भी चल गए, घरा भी चल गए, सब ख़त्म हो गए। वो बंदा मेरे पास मजबूर होकर आया। मजबूर होकर आने के बाद मुझे समझाना चाहता है कि मैं बहुत बड़े जादू में मुब्तला हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा कोई बचा नहीं सकता, आखिरी तुम्हारे पास आकर मैं पड़ गया हूँ। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से भी नहीं होता, जब तक अल्लाह की राज़ी नहीं होती ना तू बच सकता, ना मैं बचाने की ताकत मेरे पास है। अल्लाह के ऊपर भरोसा रख, अल्लाह चाहे तो तू बचने का चांसेस है, अल्लाह ताला रास्ते निकाल दो। 1 दिन 2 दिन उसके ऊपर कुरान पढ़ता रहा, लेकिन जादू के कोई सिम्टम्स मुझे उसके ऊपर समझ में नहीं आते। फिर बाद में मैं समझाया, भाई तुझे जादू नहीं, कौन की तुझे जादू के वहम में मुब्तला कर कर तेरे पैसे पूरे ख़त्म करें हमारे दुनिया के लोग जो आमिल हैं। तो बोलता नहीं मौलाना, मैं मेरे ऊपर पूरी तरह से जादू कर को है। तुम्हें बोले तो समझते नहीं, अच्छी बात है। उसके वहम के वास्ते मैं एक दिन कुरान बैठ कर पढ़ कर तेरा जादू ख़त्म हो गया, खाली इतना ही बोला था उसे, या कुछ कुरान के आयतें पढ़ने को दिया था। अल्लाह का शुक्र है, कुछ महीने के बाद जो जिस पोजीशन में उन्हें था वहाँ तक उन्हें पहुँच गया, 1-2 लारी का ओनर बने। अब इसमें समझना से बात क्या है, जादू नहीं, नज़र, बुरी नज़र हक है, जादू भी हक है, लेकिन बाल उखड़ने से जादू लग गया, कोई जादू करे नहीं, ये हमें बाहर जाते रहते हैं। अल्लाह ताला कुछ इंसानों को पीछे बैकग्राउंड क्या भी नहीं रहता,
कपड़े के अलावा उसके पास क्या भी नहीं रहता घर में, लेकिन उसे बुरी नज़र लग जाती। एग्ज़ाम्पल, अच्छे कपड़े पहनता है, बाहर जाता है, अब इसे देखने को समझ में आता कि नहीं बहुत बड़ा ओनर या अमीर के जैसा दिखता है, ये अमीर है, ऐसा वैसा फील होने वाले फील होते हैं। वो देखकर जब नज़र लगती, इंसान के काम ऑटोमेटिक रुक जाते, कारोबार रुक जाता। क्या करे तो क्या पढ़ ले तो भी वो चीज़ का खातिमा नहीं होता। कितना भी अमल करो, क्या भी करो, ये सूरा पढ़ो, वो सूरा पढ़ो, शाम तक पढ़ते रहते, लेकिन क्या भी नहीं होता। अब इसका क्या मतलब समझाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी बोले, इससे पहले वीडियो में मैं बोला था, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिर वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अल्लाह चाहे तो सुबह शाम पढ़ो 3 मरतबा, अल्लाह तुम्हारे को नज़र से बचाता। सूरह फातिहा पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, सूरह बकरा के आखिरी 2 आयतें पढ़ो, 4 खुल पढ़ो, बुरी नज़र ख़त्म हो जाती, तुम्हारे जिस्म की कैफियत अलग तब्दील हो जाती। अब इसे लेकर मुझे जादू करे, ये आमिल के पास भागो, वो आमिल के पास भागो, उन्हें इतना पूछा, इन्हें 20 पूछा, उन्हें 30 पूछा। मैं उस ज़ात की कसम खाकर बोलता हूँ, अगर तुम्हारे जादू कर को है 10 लाख दिए तो भी सही जादू करे तो तोड़ नहीं मार सकते। उसका वक्त लग जाता 3 महीने 4 महीने। एक इस मरतबा मैं क्या कि लिखो दिया, ये लेके चले जाओ, तुम्हारे को जादू ख़त्म होता नहीं होता वो चीज़। कुरानी अमल में लेट हो सकता, लेकिन अल्लाह चाहे तो पूरी तरह से हर काम को कामयाबी करता। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, बुरी नज़र भी हक है। जिस बंदों को बुरी नज़र लग गई, हिंदू मुसलमान, अगर हिंदू भी है, हमारा आमिल भी इसके अंदर मुझे क्वेश्चन करते हैं फ़ोन करके, फ़ोन उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट रखना पसंद नहीं है, मेरे साथी होने की वजह से मैं छुपा कर बोलता हूँ। अब हिंदू आए तो क्या इलाज करे, मुसलमान क्या बोलते हैं, हमारे मुस्लिम आए तो क्या इलाज करे, हमारे भाई आए तो क्या इलाज करे, सबको एक ही इलाज है। अब हिंदू आए, अब उनको हमें ऐसा पढ़ोगे तो नहीं पढ़ सकते, पानी पे दम करके दे डालो, पढ़ो उसमें बिस्मिल्लाह करके पी लो 11 मरतबा, 11 दिन या 21 दिन, अल्लाह चाहे तो ख़त्म हो जाता। उसके साथ सुबह शाम को ये 3 दुआएं कंटिन्यू करो। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अन युज़रून। और इससे अलग भी बीमारी है जो ख़त्म होने वाली है, वो दूसरों को भी, दूसरे के अंदर भी, ये जो मैं बोलता हूँ अल्लाह चाहे तो ये उन चीज़ों में भी काम आने वाली है। कुरान की एक एक अल्फाज अगर इंसान समझकर उसको यूज़ करे तो कोई सी बीमारी भी इंसान के अंदर नहीं रुकती। और दूसरे में भी ये आयत मैं पढ़ सकता हूँ। क्वेश्चन करे जब सबको एक ही दवा, दिल बराबर है, दवा की ज़रूरत नहीं है, दिल बराबर नहीं, दुनिया की पूरी दवाएँ हमारे होना ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र है, मैं औज़ुबिल्लाह से बहुत सी ज़िंदगी अल्लाह ताला गुजारा, शैतानों से, जिन्नातों से, बमनों से, नागिनों से, अल्लाह हिफाजत करता है। मैं वो चीज़ तुम्हारे को समझाता हूँ जो अल्लाह ताला मुझे प्रैक्टिकली दिया है। इसके अंदर ये पढ़ना क्या, वो पढ़ना क्या नहीं। जो पढ़ते हैं हिम्मत के साथ, भरोसा के साथ पढ़ो, तुम्हें जो भी पढ़ो अल्लाह तुम्हारी मदद करता। जब भरोसा बराबर नहीं, मैं पूरा कुरान पढ़ को तुम्हारे सामने सुनाए तो इसका फ़र्क क्या भी नहीं। हाँ, बोलने का मतलब है जो भी बंदा, किसी बंदे को बुरी नज़र है, या लास्ट वीडियो में एक टॉपिक लास्ट में बोला था, बमन का चैप्टर ख़त्म हो गया, जादू का चैप्टर ख़त्म हो गया, वैसा बुरी नज़र भी ख़त्म हो गया, लेकिन उनके रास्ते खुलते नहीं। तो उन्हें क्या करो, दिल के तरफ झांक कर देखने की ज़रूरत नहीं, दिल की कैफियत को बाजू रखो। वहाँ वो जगह सिर्फ अल्लाह की है, किसी का नहीं, किसी बाप की जागीर नहीं है, शैतान की, नफ्स की। ये अल्लाह की जगह है। अल्लाह ये तेरी जगह है, तू मुझे खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, सब कुछ करता है, मेरी ज़रूरत ये मालूम है, मैं तुझे जगह देता हूँ दिल के अंदर, तू मेरे को जगह लिया भी है, तेरे 6 जगह वो शैतान हो कौन भी हो उसके अंदर जगह ना दे। तू खुद मेरा साथी बन, हम सफ़र बन, दुनिया और आखिरत का, मेरे क़र्ज़ों को दूर करने का तरीक़ा भी दे, और मुझे ढंग से जीने का, और मुझे जीने का सलीका भी सिखा, और तेरे नबी की पैरवी कर कर ज़िंदगी करना, ज़िंदगी तेरे नबी के पैरवी पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। फिर भी बोलता हूँ ये सब चीज़ें क्या भी नहीं होता, इंशाल्लाह तुम्हें करो, भरोसे के साथ करो अल्लाह के साथ के ऊपर। तुम्हें घंटे घंटे अमल करना, एक आयत एक जने बोले 1 साल करे, 2 साल करे, 2-3 घंटे रोज़ाना टाइम निकालना, इतना अरसा अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे को बीवी बच्चे है, उसके पीछे मेहनत करो, एक के पीछे नहीं होता दूसरे के पीछे करो, दूसरा नहीं होता तीसरा करो, अल्लाह की मर्ज़ी है, कान देना है तुम्हारे रोज़े रिज़्क़, ये सब छोड़ो, अल्लाह के रास्ते में
क्या बोलते हैं, ये सब छोड़कर तुम्हें जो मैं बोला हूँ उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करो। मैं भी एक कमज़ोर इंसान हूँ, तुम्हें भी कमज़ोर इंसान है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पर उसकी कुदरत है। अल्लाह चाहे हम सब को उसके हिफ्ज़ व अमान में रखकर अल्लाह ताला बुरी नज़र से, जादू से, जिन्नात से, वमन से, हर चीज़ से अल्लाह हमारे ख़ानदानों की, हमारे औलाद की, हमारे नस्ल की, सबकी हिफाजत करे। अल्लाह कहने से, बोलने से ज़्यादा हम, मुझे भी और आप लोगों को भी जहाँ तक ये चीज़ चाहती है, अल्लाह ताला पूरी तरह से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इल्म अमल के साथ ज़िंदगी गुजारने की, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।